पाकिस्तान एक ऐसी टीम है, ऑन देयर डे कुछ भी हो सकता है, कभी खुशी कभी गम देती। लेकिन अगर आप इंडियन टीम से पूछें वो नहीं चाहेंगे हु वुड यू प्रेफर इन द सेमीफाइनल्स, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, वो सीधा पाकिस्तान पे जाएंगे। पाकिस्तान पे स्पिनर तो है ही नहीं। लेकिन अगर आपने कैलकाटा आना है, कैलकाटा में आना है आपने, तो स्पिन अगर वो वाली पिच बन गई जिस तरह उन्होंने अहमदाबाद में बनवाई, स्लो, जहां पे हल्का हल्का टर्न, बल्ले पे गेंद नहीं आ रहा था, तो वो तो बेटर सर्व्ड होंगे वहां पे कैलकाटा में अगेंस्ट पाकिस्तान रादर देन। लेकिन इंडिया जो है ना नॉकआउट मरहले के मैच में जाएगा तो दे विल बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। आप इस बात को रूल आउट नहीं कर सकते। देखिए प्रेशर तो होगा, नॉकआउट है, नॉकआउट हारे तो गए। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान टीम के खिलाफ खेलते हुए प्रेशर तो होता है, दोनों टीमों पे होता है, और प्रेशर ये होता है कि जीतना है, ठीक है, और फिर सेमीफाइनल। सही। सो वो उनको एडवांटेज क्या है, वो नॉकआउट मैचेस में पाकिस्तान से ज्यादा जीते हुए हैं इन वर्ल्ड कप्स। सही है। अगर आप 8 मैच जीते अभी नेदरलैंड से, 96 में क्वार्टर फाइनल्स, उसके बाद सेमीफाइनल इन 2011। सो उनको आइडिया है कि बड़े मैच में खेलना किस तरह, लेकिन इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बड़ी कमजोर, वो बैलेंस नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो प्रेफर करते हैं। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो आईसीसी ने श्रीलंकन क्रिकेट को सस्पेंड किया उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से भी बात करेंगे कि इंज़मामुल हक और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान सर्द जंग क्या ख़त्म हो गई है या नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर बात होगी। एक ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे में पाकिस्तान के 2 फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ श्रीलंकन क्रिकेट को सस्पेंड कर दिया है आईसीसी ने, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात भी दुरुस्त सम्त में नहीं जा रहे। इंज़मामुल हक का इस्तीफ़ा 7 दिन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंजूर किया। अभी तक उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आई। आखिर आमिर ऐसी क्या चीज़ है कि इतना अरसा लग रहा है रिपोर्ट के लिए? क्या लंदन भेजा है किसी को? देखिए उस दिन भी हमने बात की थी कि हो सकता है वो वर्ल्ड कप ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम वापस आए, कि कुछ प्लेयरों से उन्होंने बात भी करनी होगी, मेरा ख्याल है। सो इसलिए इसको डिले कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आपने अभी इंज़माम का जिक्र किया, वो जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जो मुद्दा है, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है कि नहीं है, जो मुद्दा है, देखिए जो मुद्दा है उसको वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जो उनके ऊपर एलिगेशन है उसका जवाब नहीं दे रहे, वो चीजों को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। आई थिंक ये जिम्मेदारी बनती है इंज़मामुल हक के ऊपर। इज अ फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट। उनको जो है, जो मुद्दा है उसके ऊपर बात करनी चाहिए, और अगर उन्होंने अपने आप को एग्जॉनरेट करवाना है तो उनको जिन चीज़ों के ऊपर उनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है उसका जवाब देना है। वो ये नहीं कह सकते कि जी जो ये पुराने चेयरमैन जो हैं वो जो है वो प्लेयरों के ऊपर डाल देते हैं, तो फिर आप क्या लेने गए थे जी क्रिकेट बोर्ड में? वो कह रहे हैं मैनेजमेंट कमेटी सिर्फ 4 महीने की थी, हमें क्या पता था। नहीं 4-5 महीने की आपके सामने सारा कुछ था। ठीक है, बात यह है कि आप कूद तो पढ़ते हैं, सोचते भी नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिर नेगोशिएट भी करवाते हैं। अगर आप ये डिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जी ये जो सारे जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आते हैं वो प्लेयरों के ऊपर मुद्दा डाल देते हैं, ठीक है, जब भाई मुद्दा डालते हैं तो आप इनकार कर दो ना। जब सारे क्रिकेटर्स इनकार करें ये तो चीजें चेंज होंगी ना। कोई आके जो है नौकरी कि 4 साल पहले भी इंज़माम चीफ सेलेक्टर थे 2019 के वर्ल्ड कप में, और 4 साल बाद भी वो चीफ सेलेक्टर देखिए जो सबसे ज्यादा लोगों को इस दफा इंज़माम के ऊपर गुस्सा है वो ये है कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, और आपने बगैर कोई चेंज किए आप चीफ सेलेक्टर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपने अगर ये समझा है कि बड़ी इजी जॉब है तो फिर आपका जॉब लेना बनता नहीं था। आप चेयरमैन को कह देते जनाब इस वक्त तो चेंज की जरूरत नहीं है, आप
लेकिन इस बेरोजगारी के दौर में जहाँ नौजवान अपनी डिग्री लेकर घूम रहे हैं, अगर आपको कोई 25 लाख रुपए महाना पे कहे तो आप कह देंगे नहीं मैं नहीं कर सकता। ये बताइए मुझे। इकबाल भाई आपसे ना आपसे बहस नहीं हो सकती, आपने कोई नई चीज निकाल मैंने बताया। देखिए क्रक्स ऑफ द मैटर इज जो उनके ऊपर इस वक्त मुद्दा है वो क्लियर करें, उसके ऊपर स्टिक करें, उसको क्लैरिफिकेशन क्लैरिफाई करने की कोशिश करें, इसको डाइवर्ट ना करें सभी। लेकिन इंजमाम ने कहा कि हमने तो वही टीम बरकरार रखी, आप लोगों की सिलेक्शन कमेटी ने टीम बनाई ना, हारून भाई ने और आप लोगों ने मिलकर क्या चेंज किया? नहीं चेंज क्या किया, एक सिर्फ हसन अली को वापस ले आए, बाकी तो वही लड़के हैं जो आप लोगों ने सेलेक्ट किए थे। नहीं, तो फिर इकबाल में हुआ ऐसा था कि हमने जो लड़के ट्राई आउट किए थे वो उस वक्त बाबर भी रेस्ट पे थे, रिजवान भी रेस्ट पे थे, आपको पता होगा। लेकिन हमारे बाद अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज की बात है, मैं वनडे की बात कर रहा हूँ। उसके बाद भी एक और सिलेक्शन कमेटी है जिसको ये ब्रैड हेडबर्न और ये मिकी आर्थर को कर रहे थे सुपरवाइज, और हसन चीमा थे। तो उसके बाद एक और सिलेक्शन कमेटी ने भी काम किया, हसन चीमा को सिलेक्टर बनाया। वो कहते हैं स्टैट्स उसके पास बड़े ज़बरदस्त हैं। अब कौन इनसे बताए कि स्टैट्स कौन से स्टैट्स हैं? ये तो सेठी साहब से पूछे ना, उन्होंने बनाया था इनको, उस दौर में बने थे। मैं वही कहता हूँ ना, मजबूरी के जो फैसले हैं ना बस वो कभी ठीक नहीं हो सकते। और फिर इन्होंने आकर और उसको कंटिन्यू किया, ज़का अशरफ साहब ने। दोनों एक ही खिलाड़ी है, मतलब अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें समी, तो आपने तो खैर आपका इंटरेक्शन रहा ना सेठी साहब के साथ, मीटिंग हुई आपकी कभी? जी हाँ बिल्कुल होती है मीटिंग। क्या कहते थे? कुछ भी नहीं, हौसला अफजाई करते थे या हौसला अफजाई करते थे, कहते थे भाई कि अपने टीम के लिए जो आप बेहतर मतलब तनख्वाह आपको मिलती थी उस वक्त? तनख्वाह मैं तो सिर्फ 3 महीने के लिए आता एक बार। नहीं तनख्वाह रखी नहीं, 25 लाख नहीं तो कुछ तो रखी होगी है, तनख्वाह थी। देख लें, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। कल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपना आखिरी मैच वर्ल्ड कप में खेल रही है और पाकिस्तान ने जिस तरह से आगाज़ किया था वर्ल्ड कप का कि नीदरलैंड को हराया, और फिर कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि 345 रन का टारगेट श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान अचीव कर लेगा। तो हमारी भी उम्मीदें बहुत बढ़ गई टीम की, लेकिन फिर टीम जिस तरीके से अफगानिस्तान के खिलाफ 1 विकेट से हारी और भारत के खिलाफ हारी, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो पाकिस्तान का वो मोरल जो है वो डाउन होना शुरू हुआ। आमिर अब क्या समझते हैं, अच्छे नोट पर ख़त्म करना चाहिए इनको कल? देखिए हमने पहले भी बात की थी कि जब पाकिस्तान के 3 मैचेस रहते थे, अब मैचेस जीतो। ये ना, हाँ बिल्कुल, आप मैचेस जीतो, प्ले फॉर योर प्राइड। अब चांस देखें, आपका चांस जो मिनिमाइज जब हुआ अफगानिस्तान के खिलाफ खेले, जब 1 विकेट, फिर आप जब आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ आए, जिस तरह आपने परफॉर्म किया उस मैच में, हाँ वो मैच जीत जाते तो आपका बहुत बड़ा चांस था कि आप क्वालिफाई कर जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। अफगानिस्तान जैसी टीम से 8 विकेटों से हारे ना आमिर, आप ये देखें, वहां से मोरल डाउन हुआ, फिर हमने दोबारा रीगेन किया, साउथ अफ्रीका से आखिरी 1 विकेट से हारे, तो उसके बाद भी हम कम बैक तो कर सकते थे कि नहीं, वहीं से डाउन हो गए हम। देखिए आई थिंक गैप बहुत ज्यादा आ गया ना। हालांकि न्यूजीलैंड के 4 मैचेस हारने से आपका चांस जो है वो डेवलप हुआ, लेकिन चूंकि आपने न्यूजीलैंड से 400 रन ही करवा दिया वहां पे, ठीक है आप मैच जीते वो, लेकिन 400 रन की वजह से जो नेट रन रेट में जो ऑस्ट्रेलिया के, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वही बेंगलोर में रन करा दिए। जो आप हारे ही इस वर्ल्ड कप में बॉलिंग से। सही। समी आप कैसे देखते हैं एज अ बॉलर, क्या आप समझते हैं जो आमिर कह रहे हैं कि बॉलिंग की वजह से हमारे स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल ही 10 विकेट टोटल वर्ल्ड कप में हमारे स्पिनर्स की, हमने किसको इसको नहीं आजमा लिया, उसामा मीर भी खेल गए, शादाब खान भी खेल गए, मोहम्मद नवाज भी खेल गए, हमने सलमान अली आगा से भी 2 ओवर करा लिए, इफ्तिखार अहमद से भी बॉलिंग करा ली, तो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट आपको कमज़ोर नज़र आया वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा? जी हाँ बिल्कुल, ये डिसअपॉइंट किया है अपनी परफॉर्मेंस से पूरे वर्ल्ड कप में। अगर आप देखें इकोनॉमिकल बॉलिंग भी नहीं की, फिर विकेटें भी नहीं लगे सके, तो मेरे ख्याल में बॉलिंग हमारी बिलो पार रही है पूरे वर्ल्ड कप में, स्पेशली स्पिन बॉलिंग की। अगर आप फास्ट बॉलिंग सही रही है, फास्ट बॉलिंग शाहीन पैचेज में सही रही। आप शाहीन को देखें 2 मैच में लग रहा था कि रिदम में नहीं है, एकदम आए फिर विकेटें ली, लेकिन उसके अलावा आप देखें हारिस रऊफ पूरे ऑफ कलर नजर आए। फिर जैसे हम बात करें, हम पहले मैच से बात करें, कहीं ना कहीं एक टीम आएगी जिसका रन रेट पे इशू आएगा। देखें हम पहला मैच खेले नीदरलैंड से, वो हम कन्विंसिंगली नहीं जीते। श्रीलंका के खिलाफ हमने 350 रन
रन करा दिए, खैर उसको चेस तो हमने किया, लेकिन वो इतने रन करा दिए थे कि हमारा रन रेट तो शुरू से ही नहीं है, हम लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा। इसमें ऐड करना चाहूँगा, सॉरी मैंने ये कहा कि हम बॉलिंग की वजह से आ रहे हैं, हम ये पोर सिलेक्शन की वजह से वर्ल्ड कप हारे। चले अब देखते हैं नया सिलेक्टर कौन आता है। अब तौसीफ अहमद को तो आर्जी तौर पे जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अब चलते हैं, क्या आप जानते हैं जो आज हमने आपसे सवाल किया और उसमें 1992 के वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन सा खिलाड़ी था? मार्टिन क्रो, एलन बॉर्डर, जावेद मियादाद, इयन बोथम। मार्टिन क्रो का तो मैंने आपको बताया कि मार्टिन क्रो जो थे वो कैंसर से उनका इंतकाल हुआ। उनके बड़े भाई जेफ क्रो अभी जिंदा हैं, वो मैच रेफरी हैं, और मार्टिन क्रो जो है दुनिया से चले गए। इसके साथ ही इसी नोट पर आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कल पाकिस्तान का मैच है, कल 2 मैच हैं, एक दिन में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का, और उसके बाद जो दोपहर को डे एंड नाइट मैच है वो पाकिस्तान और इंग्लैंड का है। हम कल दोपहर 12:30 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सुहेल, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।